कभी सीज फायर, कभी समझौता और कभी मीटिंग्स, ये वर्ड सुनकर हर कोई काफ़ी मतलब अगर देखा जाए तो बोर हो चुका है कि आखिर चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी मीटिंग की बात करते हैं, कभी समझौते की बात करते हैं, कभी सीज फायर की बात करते हैं, लेकिन तीनों में से कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि दोहा में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होने वाली है, ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, लेकिन वहीं पर ईरान ये सारे स्टेटमेंट सिरे से खारिज कर दे रहा है। ईरान कह रहा है वो इस मीटिंग से सहमत नहीं है और वहीं पर ईरान के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखना ये होगा, जो अमेरिका के नेता, बड़े बड़े नेता दोहा में जाकर मीटिंग करने की बातें कर रहे हैं और दोहा के लिए रवाना हो चुके हैं, तो आखिर वहां पर क्या कुछ होने वाला है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आइए जान लेते हैं भावना और ऋषिका से आखिर उस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और उन चर्चाओं के बाद कितनी चीजें लागू होंगी। देखिए तान्या, जैसा कि आपने कहा कि किन मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इसमें एक बात तो रह गई कि ईरान तो सिरे से खारिज कर रहा है कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में ऐसी मीटिंग की चर्चा ज़रूर हो रही थी, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जिसका ढोल पीटा जा रहा था, ट्रंप जिसका ढोल पीट रहे थे कि मीटिंग होने वाली है 17 जून के बाद, अब 30 जून को जो है फाइनल मीटिंग होगी, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाएंगे, MOU बन चुका है, लेकिन उन MOU का पालन ही कहाँ हुआ है। इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए या फिर IRGC कह लीजिए, सबने सिरे से खारिज कर दिया कि अगली मीटिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपने MOU पे साइन करने के बाद उसकी चीज़ों को मानने के बाद नकारा है, तो अगली मीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आपने जो इससे पहले वाली मीटिंग करी, यानी 17 जून को जो मीटिंग हुई, उस पर ही आप खरे नहीं उतरे, तो अगली मीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर बात करें ट्रंप साहब की, तो ट्रंप साहब अक्सर इसमें मशहूर रहे हैं ये कि वो ढोल पीटने में या बड़ी बड़ी बातें करने में इशिका एकदम वो रहे हैं कि एकदम कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट, या फिर कहें कि एकदम उनका एक मेरे वर्ड नहीं आ रहे, लेकिन वो एकदम वैसे रहे हैं कि एक्सपर्ट कह सकते हैं। हाँ, एक्सपर्ट कह सकते हैं कि वो एकदम एक्सपर्ट रहे हैं कि वो ढोल पीटने में और बड़ी बड़ी बातें करने में, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है वो आखिर में हम सबको दिख जाता है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हाँ सीज फायर होने वाला है, जंग रुकने वाली है, और उसके बाद तुरंत हमले कर दिए जाते हैं। सबसे पहले ईरान ने हमला किया 17 जून की वार्ता के बाद, स्विट्जरलैंड में वार्ता, वो उस वार्ता के ऊपर मैं कहूंगी कि पानी फिर गया। जिस तरीके से स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई और उसके बाद MOU एक डिसाइड हुआ, 14 शर्तें रखी गई, लेकिन उन 14 शर्तों में मेरे को नहीं लगता कि एक भी शर्त जो है वो मानी गई। जिस तरीके से बोलते हैं ट्रंप के अब जो है टोल नहीं वसूला जाएगा हॉर्मुज पर, लेकिन ईरान वही कह रहा है कि हॉर्मुज पे तो हम टोल वसूलेंगे। जिस तरह आप अगर वहां से जहाज अपने लेकर जाते हो तो आपको ईरान को उसका जो है टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ही दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन जो है शिका वही नहीं बन पा रही, यहाँ पर बात बन नहीं पाई। 17 जून के जो समझौते यानी शर्तें रखी गई थी उन पर बात बन नहीं पाई, और ट्रंप ने अपने आप से ये ट्वीट कर दिया कि 30 जून को जो है आखिरी मीटिंग है जिसमें फुल एंड फाइनल जो है डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन ईरान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ईरान अब चाह ही नहीं रहा है कि जंग जो है रुके, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना दबदबा बनाने की और देशों पे कोशिश करी है, अब उसको वो कहीं ना कहीं दबाना चाहता है। अब ईरान ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका सुपर पावर होगा अपने घर में, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं चलेगी। जी शिका। बिल्कुल भावना, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि क्या ईरान और अमेरिका की ये जंग रुक भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक डेट होती है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है, आप कहीं जाते हैं, कहीं जा रहे हैं कि ठीक है हमारा लास्ट डे यहाँ पर ये रहेगा, उसके बाद हम घर वापसी करेंगे, हर चीज़ की एक आखिरी तारीख होती है, लेकिन इस जंग की कोई आखिरी तारीख समझ में नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा है कि ये जंग रुक रही है या ये जंग फिर से भड़क गई है, क्या कभी ये रुकी भी थी। सवाल ये भी है लोगों का कि क्या कभी ये जंग रुकी भी थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो शांति वार्ता का ढोंग खेला गया, उसके बाद फिर से हमले दर हमले हुए। ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, हॉर्मुज में तमाम तरीके की मिसाइलें दाग दी गई, और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो है ये ट्वीट करते हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ईरान चाहता है कि अमेरिका जाके बातचीत करे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, दुनिया को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब
शायद सच बोल रही हूँ, क्या पता डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, हालांकि वो सारे बयानों की हवा निकल जाती है, लेकिन दुनिया को ये लगा कि हाँ शिका हो रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 17 जून की वार्ता के बाद अब समझौते की बात पर आ गए हैं, हम समझौते की लाइन पर आ गए हैं, हमने एमओयू साइन कर दिए हैं, लेकिन वहीं पे ईरान ने कहीं ना कहीं अपना रुख साफ कर दिया था। जैसे कि आप सबको पता है, पूरे हमारी जनता को भी पता होगा कि फोटोज नहीं ले गए, ईरानी मंत्रियों ने अमेरिका के साथ कोई फोटो साझा नहीं की और उन्होंने उसको फोटो लेने से इनकार भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो रुख वहीं से साफ हो गया था। मुझे लगता है कि या तो ईरान जो है उन शर्तों से खुश नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल भावना, इशिका यहाँ पर सवाल ये भी है कि 10 दिन के सीज फायर के बाद, जो सीज फायर को लेकर बातें हुई थी, उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागी, देन ईरान ने अमेरिका पर मिसाइलें दागी, उसके बाद अब दोहा में मीटिंग होने वाली है। तमाम ऐसी मीटिंगें हो चुकी हैं जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला, और बाकी के तमाम ऐसे देश हैं जिनकी नजरें इस मीटिंग पर टिकी हुई है कि आखिर इस मीटिंग के बाद कुछ हल निकल पाएगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर चर्चा ये भी है कि इस मीटिंग में परमाणु को लेकर भी चर्चा होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जिसमें से यहाँ पर ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा है। अमेरिका उन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दे रहा है। तो क्या लगता है कि जो परमाणु और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चर्चा होगी इस मीटिंग में, तो उसके बाद क्या कुछ हल निकलेगा? देखिए, मीटिंग तो तब होगी ना जब ईरान का डेलीगेशन में इस पर बैठेगा। ईरान के डेलीगेशन ने तो कह दिया है, डेलीगेशन, ठीक कहा कि ईरान का डेलीगेशन होगा, लेकिन अमेरिका के डेलीगेशन की बात करें तो वहां पर 2 नाम सुनने में आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। तो क्या कुछ लगता है वो जाके ऐसे ही खाली हाथ, मतलब कि मुंह उठा के आ जाएंगे, या फिर जो ईरान का डेलीगेशन जो जाने वाला है, बातें बनाने में अमेरिका नंबर 1 रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बातें बना लेगा। अगर ये वार्ता नहीं भी हुई तो बातें बनाने में ट्रंप ने ये सिखा दिया है कि बातें कैसे ट्रंप ने सिखा दिया है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है भावना, मीटिंग तो जब होगी जब ईरान वाले बैठेंगे मेज पर। मैं कह रही हूँ मीटिंग है और भावना कहेंगी नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी, तो कहाँ से मीटिंग हो जाएगी, फिर कहाँ से शांति वार्ता हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीख चीख कर कह दिया, अब मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी, आप सवाल बहुत ज्यादा। लेकिन इशिका यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर ईरान का जो डेलीगेशन जाने की बात है, मतलब कि वो नहीं बात करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो, अगर अभी बात की जाए दोहा में जो मीटिंग होने वाली है, ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था ना। वो तो फिर इस मीटिंग के बाद ये भी कह सकते हैं कि हमारी मीटिंग हुई है, अच्छी खासी बातचीत हुई है और ईरान सहमत है। जैसे कि अभी हाल ही के स्टेटमेंट पर नजर डाल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक स्टेटमेंट पर यह कहा है कि ईरान मंजूरी नहीं दे रहा है, ईरान सहमत है, बाकी दोनों देश सहमत है। उसके बाद सीज फायर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या आप बताइए कि ट्रंप ने तो कह दिया कि ईरान सहमत है, क्या ईरान ने बोला कि मैं सहमत हूं? यही यहाँ पर मुद्दा है कि ईरान सहमत नहीं है। मैं कहना चाह रही हूँ भावना कि तान्या के मन में सवाल कई सारे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि तान्या आप इत्मीनान से सवालों की बारिश कर लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से आपको जवाब मिलेगा। तो इशिका, मेरे को यही जानना है, क्या कुछ लगता है कि जो ईरान डेलीगेशन नहीं जाने वाला है ईरान का और अमेरिका का जा रहा है, तो क्या कुछ होगा? जा नहीं रहा है, पहुंच चुका है वो। तो अब तान्या के सवालों की बरसात यहाँ पर खत्म होती है, जवाब देना शुरू करते हैं, क्योंकि मेज पर आने की बात से ईरान के प्रतिनिधियों ने साफ मना कर दिया है। अब अमेरिका के ये दोनों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वो दोहा पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल लंबे चौड़े अंदाज में ये बातें ठोक दी कि अब ईरान जो है वो शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए दोहा में जो है हम वार्ता कर रहे हैं। अब आते हैं ईरान पे। ईरान का मंडल क्या कह रहा है, ईरान का प्रतिनिधि मंडल, ईरान के जितने भी मंत्री हैं उनका क्या कहना है। इस्माइल बगाई एक नाम यहाँ पर निकल कर आता है जो ये बयान देते हैं कि ईरान के मंत्री दोहा गए जरूर है, लेकिन वो अमेरिका से बात करने नहीं गए हैं, वो कतर में जो उनका पुराना द्विपक्षीय सारा मैटर चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने गए हैं, यानी बातचीत कतर से करने गए हैं, कोई अमेरिका के किसी भी प्रतिनिधि से बात करने नहीं गए हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपने आदमी वहां पर भेज दिए हैं, वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अब किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन जो है वो आमने सामने बैठेंगे और किसी भी वक्त जो है वो बातचीत होगी, क्योंकि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि अब तो इस्माइल बगाई आके साफ कह रहा है कि हमें बात नहीं करनी, आप ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बात करनी है हमें। लेकिन इशिका, ईरान गिड़गिड़ा रहा है या फिर अमेरिका? यहाँ पर सिचुएशन जस्ट अपोजिट नजर आ रही है। वो बात एक अलग है कि अमेरिका का कहना ये है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है और ईरान ये कह रहा है कि हम तो गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। पेच तो फंस गया ना यहाँ पर। सबके बीच अगर देखा जाए तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इन सबके बीच अगर आप ट्रंप के
ट्वीट का पैटर्न देखिए और ट्रम्प की बातें समझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमेरिका को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आपको जूस या चाय पसंद है? क्यों? जवाब तो बताइए, बताइए आपको जूस और चाय पसंद चाय। है? ऐसे ही ट्रम्प को ट्वीट के शॉट्स पसंद है। देखिए ये तो बात हमारी मजाकिया वाली रह गई, मजाक की रह गई, लेकिन इन सब के बीच लेकिन भावना ये कहीं ना रियल अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल सटीक बैठ रही है। लगता है कि तान्या के आज सवाल नहीं खत्म होने वाले, हम जवाब नहीं दे। डोनाल्ड ट्रम्प को ज्यादा ही एक होता है ना कि खबर दुनिया में खबरें बची ही नहीं, सिर्फ अमेरिका ईरान डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स ही बच गए हैं। दोपहर तक मैं ये पढ़ रही थी कि शांति वार्ता होने वाली है, सारी चीजें होने वाली है, और अचानक से शाम में जब मैं मेट्रो में स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है और दोहा में बात होने वाली है। फिर और मैं रात को अमेरिका मिसाइलें दाग और अब मैं रात में स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ईरान का बयान आ गया, ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मेजबानी नहीं होगी। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, सुबह को कुछ और बयान आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच इशिका आपने एक चीज नोटिस करी है कि ईरान कहीं ना कहीं उस वार्ता को अपने मतलब ये कहते हैं ना कि अपने जोर पे, अपने दम पर जो है उस ये समझौता करना चाह रहा है, लेकिन ट्रम्प जल्दबाजी बहुत है। ट्रम्प को बहुत जल्दी हो रही है। वो जिस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं आप उनका पैटर्न देखिए कि अब बस सुविधा होने वाला है समझौता, अब बस सीज फायर बेहद नजदीक है, कल हम सीज फायर कर लेंगे। देखिए 17 जून की वार्ता के बाद खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प का दिमाग खाली बर्तन के उस पर आप तर्ज पर बात कर रहे हैं। मैं ये समझ लेती हूँ कि आप ट्रम्प के तर्ज पे, ट्रम्प के दिमाग के तर्ज पर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का दिमाग जो है खाली हो चुका है। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि 17 जून को जिस तरीके से बात हुई स्विट्जरलैंड में, तो सबको ये कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हाँ अब कुछ राह दिख रही है, अब वो मोड़ दिख रहा है कि जहाँ पर सुलह होने वाली है। लेकिन ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से हमला किया, ईरान ने हमला किया, ट्रम्प ने हमला किया, फिर ईरान ने हमला किया, ये पैटर्न समझ नहीं आया। और एमओयू वो मेरे को लगता है कि वो खाली बस्ते में, कहते हैं ना ठंडे बस्ते में चला जाना, तो वो एमओयू ठंडे बस्ते में चला गया। तो ईरान ने भी सोचा कि अगर वो ठंडे बस्ते में चला गया, अगर पहले वाले समझौते ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम नई बात किस चीज पे करें, किस चीज पर समझौते को, जो सीज फायर को जो है एक एंड लाइन पर लाएं और इसका समझौता हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अब ईरान ने इस बात को खारिज कर दिया कि हाँ हम सीज फायर कर ही नहीं रहे हैं, हम किसी मुद्दे पर हम बातचीत आपसे करेंगे ही नहीं, आप डेलीगेशंस भेजो। लेकिन हमने अपने डेलीगेशंस जो भेजे हैं वो अपने मुद्दों के लिए भेजे हैं, ना कि ईरान और अमेरिका का मुद्दा सुलझाने में। लेकिन इशिका यहाँ पर एक पैटर्न देखो आप कि अमेरिका ईरान की एक जंग तो चल ही रही है, लेकिन इजराइल ने भी, नेतन्याहू ने भी ये चीज़ अब बोल दी है कि हम अपना जो हिजबुल्लाह वाला मैटर है वो खुद ही निपटेंगे, क्योंकि उनको अब ट्रम्प पे ट्रस्ट नहीं रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों के रिश्तों में जो है दूरियां बनती जा रही हैं। मतलब अब जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात। यहाँ पर एक कहावत भी याद आ गई है, घर का था आपका आना, तो घर का भेदी लंका ढाए। तो यहाँ पर वो सिचुएशन अलग नजर आ रही है। कंटिन्यू इशिका। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके मन में 2-4 सवाल और है वो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर जब मैं जवाब देती हूँ तो तान्या के मन में फिर से सवाल आते हैं, वो फिर से पूछने आ जाती हैं। चलो ठीक है, अब जवाब दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इजराइल को लेकर बात करी तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो वो शुरू से ये कहते आए हैं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हूँ तब तक इजराइल की संप्रभुता को कोई नुकसान में पहुँचने नहीं दूंगा, ईरान को न्यूक्लियर संपन्न देश बनने नहीं दूंगा। ये जो स्विट्जरलैंड में डील हुई है इसके पक्ष में नेतन्याहू शुरू से नहीं थे, क्योंकि वो लगातार ये अमेरिका से गुहार लगा रहे थे कि ईरान को पूरी तरीके से खत्म करो। क्योंकि देखिए अली खामनेई के मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब ईरान जो है वो कमजोर पड़ गया है। लेकिन ईरान जिस तरीके से आया, हॉर्मुज पर कब्जा करना हो या फिर यूएस के बेसिस पर जो है मिसाइलें दागना हो, वो अपने आप में एक बड़ी चीज यहाँ पर जो है खड़ी करती है कि एक देश जिसका सुप्रीम लीडर मर चुका है और दूसरे सुप्रीम लीडर का पता नहीं है कि वो है भी या नहीं, या फिर अगर है तो कहाँ है, ये भी कोई नहीं जानता। वो देश उस तरीके से एक अच्छे खासे इंडिपेंडेंट नेशन लाइक अमेरिका और इजराइल को सीधे आंख दिखा रहा है। इसका बहुत बड़ा मतलब ये है कि ईरान कम नहीं है। और अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के पूरे नक्शे की, तो आपको एक पूरा नक्शा और एक थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको देके समझाते हैं कि आखिर यहाँ पर खेल क्या चल रहा है। तो ये है मिडिल ईस्ट, ये आप देख सकते हैं ईरान, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, और ये है आपका कतर, जहां पर जो है शांति वार्ता होने की बात हो रही है। कतर की राजधानी दोहा में जो है वो शांति वार्ता होनी है। तो ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल,
ये देख रहे हैं आप, ये इजराइल है, और इजराइल ये और ये, इनके बीच में जो है वो बहुत अच्छी खासी लड़ाई है और बीच में फंस रहे हैं ये सारे देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी बेसिस है। और चलिए ईरान को भी एक बार अगर हम साइड रख दे तो ये पूरा इजराइल है और ये है लेबनान, ये है बैरूत, जहां अभी फिलहाल काफी सारी चीजें बैरूत को लेकर जो है चल रही है क्योंकि लगातार यहाँ पर भी हमले हुए हैं। तो ये वाला जो लेबनान का हिस्सा है, ये लेबनान का हिस्सा, यहाँ पर अभी भी इजरायली फौज जो है वो यहाँ पर तैनात है। लेबनान को लेकर अभी हाल ही में एक शांति वार्ता हुई थी जिसमें कहा गया था, जो मार्को रूबियो है उन्होंने कहा था कि लेबनान को 10 लाख करोड़ का यूनाइटेड नेशन के हवाले से फंड दिया जाएगा। उसके बाद कई ऐसी चीजें लेबनान में स्थापित की जाएंगी जिसपे इजराइल ने भी हामी भरी थी। लेकिन हिजबुल्लाह जो इस लेबनान में एक एक्टिव संगठन है जिसको इजराइल, अमेरिका और दुनिया के तमाम देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन ईरान उसे मिलिटेंट ग्रुप कहता है। उसने इस डील को सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि ये सिर्फ लेबनान के फायदे के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें और इजराइल के नक्शे को यहां पर देखें तो इजराइल का अगर आप स्थिति देखें इजराइल की, तो इतना बड़ा इजराइल नहीं है जितना बड़ा ईरान है। अगर यहां से, क्योंकि कहा जाता है कि ईरान के पहाड़ी इलाके यहां पर, अगर यहां से इस तरफ भी 6 से 7 गोले अगर हम देखें, हफ्ते भर भी अगर यहाँ पे गोले बारूद चलते हैं ना, तो इजराइल की पूरी संप्रभुता खत्म हो सकती है। लेकिन फिर भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो साफ तौर पर यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान को हम एक संप्रभु, एक न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं बनने देंगे। ये साफ तौर पर इजराइल की तरफ से जो है चीजें सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं रशिया की। ये है रशिया और ये है चाइना। ये दो देश ऐसे हैं जो ईरान को पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद इन्हीं दो देशों की बदौलत ईरान जो है वो सुपर पावर अमेरिका जिसको कहा जाता है, यानी आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स भी, जो समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ अमेरिका है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज इस समय समझ रहा है, इसको बढ़िया तरीके से ईरान ने मटिया मेट कर दिया। चलिए अब अगर बात करें इजराइल की और अगर अब बात करें ईरान और अमेरिका के इस युद्ध की, तो इस युद्ध को लेकर काफी सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। लगातार बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं, लगातार बयान अमेरिका की तरफ से भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अब भी यही है कि अगर नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि अगर लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया जाता, वो जो 14 पॉइंट्स की बात भावना ने की थी उसमें साफ था कि सभी मोर्चों पर इजराइल और अमेरिका युद्ध बंद करेंगे और इन सभी मोर्चों में लेबनान जो है वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में जब शांति वार्ता हुई थी उस दौरान भी ईरान ने लेबनान का जिक्र किया और नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि लेबनान अलग मुद्दा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल अलग मुद्दा है। तो अब सवाल यही है कि अगर लेबनान में जंग बंद नहीं करी, क्योंकि नेतन्याहू को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर तो यही लगता है कि जंग बंद नहीं होगी, अगर जंग बंद नहीं हुई तो फिर क्या होगा? क्योंकि जब आप स्विट्जरलैंड में बात कर रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार आके हमले कर दे रहे हैं। पनामा के झंडे तले वो जहाज चल रहा था, कहा जा रहा था कि वो कतर का जहाज है जो सऊदी से होते हुए कतर की तरफ जा रहा था और उस रास्ते से जा रहा था जो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईरान कह रहा था कि वो अवैध है, वो रास्ता अवैध है, वो रास्ता है जिससे ईरान जिस पे चंगुल नहीं पा सकता अपना। तो सवाल वही है कि ये जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं। बिल्कुल इशिका, लेकिन अभी ना खबरों में जो काफी चर्चा में नाम थे, काफी चर्चा में देश थे, वो अब नजर नहीं आ रहे। क्यों? ईरान अमेरिका की वजह से। और क्यों? क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व थे। अब वो अपने देश पे नजर डाले, बाकी के देशों पे नजर डालें। तो एक बार ना ऑडियंस को याद दिला देते आखिर वो कौन है, कहाँ से है, कैसे क्या है। दरअसल मेरे को जानना है पुतिन कौन है इशिका? रूसी राष्ट्रपति हैं और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अभी अगर नजर डाली जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ऐसी मीटिंगें की थी पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ जिसके बाद कोई हल निकलता नजर नहीं आया। अब सेम चीजें जो रशिया यूक्रेन के साथ चल रही थी वही ईरान और अमेरिका के साथ चल रही, तमाम ऐसी मीटिंगें हो चुकी हैं। अच्छा, रशिया यूक्रेन तो एक मुद्दा एक अलग हुआ, उस पर हम बातचीत पर जरूर आएंगे, लेकिन हमने हाईलाइट करना इसलिए जरूरी था कि हमारी जनता क्या पता भूल गई हो पुतिन और ज़ेलेंस्की को, क्योंकि अभी चर्चा उनकी ना होके ईरान और अमेरिका की कुछ देखिए ये तो कहीं ना कहीं अपनी जनता को पता होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन हाँ वो अब ईरान अमेरिका की वजह से थम जरूर गया है। लेकिन इशिका, इसके बीच में एक बात जो मेरे दिमाग में खटकती है, भैया मध्यस्तर जो बने फिर रहे हैं
उनके अपने देश जो है उसमें जल रहा है अपना देश। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। मुझे लगता है कि मेरी जनता समझ गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरदार बने घूम रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और जिस तरीके से आसिम मुनीर पगड़ी पहने घूम रहे हैं कि हम सुलह करा रहे हैं, सुलह तो देखिए वो कुछ नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजा बने घूम रहे हैं तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। यहाँ अफगानिस्तान में आग लग रखी है, यहाँ पीओके में हिंसा भड़क रखी है, लेकिन अपने देश को वो संभाल नहीं पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ईरान अमेरिका के मुद्दे में बार बार बीच में आ रहे हैं, और वो एक ट्रम्प के ट्वीट वाला पैटर्न अपना रहे हैं। जिस तरीके से ट्रम्प ट्वीट करते हैं उस तरीके से वो हर एक अपडेट अमेरिका ईरान की दे रहे हैं। शहबाज शरीफ लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि हमने कराया सब, क्योंकि सबसे पहला जो ये सीज फायर कराने का मौका था ना, वो इस्लामाबाद को दिया गया था। ट्रम्प साहब ने इस्लामाबाद को वो अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपके देश में हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन वो नाकाम रही। बिल्कुल भावना, अब जैसा कि आपने देखा हमारे इस डिस्कशन में, आखिर ईरान अमेरिका युद्ध को जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, अब जो हाल ही में दोहा में मीटिंग जो चलने वाली है, होने वाली है, सभी की नज़र उसी पे टिकी हुई है कि ईरान अमेरिका युद्ध में आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ एंगल सामने आएगा और किन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। क्या ईरान अमेरिका युद्ध में पूर्ण विराम लगेगा, या फिर ये मीटिंग ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, सीज फायर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब ये जो मीटिंग होने वाली है दोहा में अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि ईरान ने सारे बयान सिरे से खारिज कर दिए हैं, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ हल निकलता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।